हेलो बच्चों, नीट 2025 के लिए टेस्ट नंबर 4 बेटा। तो जो रेगुलर क्लास हो रहे हैं टारगेट बैच बेटा, टारगेट बैच के जो क्लास के टेस्ट हो रहे हैं उनके लिए आ जाइए, फिर डिस्कशन किया जाए। तो बच्चों पहला क्वेश्चन देखो, ध्यान दो। करा एंगल दैट वेक्टर a2i कैप प्लस 3j कैप मेक विथ y एक्सिस। देखना y एक्सिस से कह रहा है, इसका मतलब क्या है बच्चा, ये x है यानी ये 2 है और ये y है, y का मतलब 3 है और इधर से एंगल कहा जा रहा है ये, तो tan थीटा। इसका मतलब ये 2 है तो ये भी 2 होगा। और देखिए tan थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। या आप ये भी कह सकते हैं tan थीटा अगर y एक्सिस से लेना हो तो x अपॉन y होता है। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखो tan थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी 2/3 या थीटा इक्वल टू tan इनवर्स कितना हो जाएगा 2/3। तो एक ऑप्शन तो करेक्ट हो रहा, और देख लेते हैं साइन कॉस में। अब साइन में तो साइन इनवर्स 2/3 नहीं हो सकता है। अब कॉस में चेक कर लेते हैं, और कॉस में चेक कर लिया जाए। तो इसके लिए मैंने देखो क्या बताया था आपको, ये थीटा है, tan थीटा कितना हो रहा है 2/3। 2/3 का मतलब ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये रूट में कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 9 + 4 रूट कर। अब कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये देखो 3/√30। इसका मतलब ये भी सही हो गया। ये सही होने का मतलब कौन सा सही है, फर्स्ट का डी वाला सही है। फर्स्ट का क्या सही है, हाँ डी सही है, ये ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट का डी सही है। अब देखो बच्चों दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। विच आर द फॉलोइंग इज ए वेक्टर। तो भैया एनर्जी स्केलर है, पावर स्केलर है, मास स्केलर है, फोर्स वेक्टर है। कौन सा, फोर्स। तीसरा क्वेश्चन, वेक्टर ए हैज मैग्नीट्यूड ए, एन इज यूनिट वेक्टर। एन देखना यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को यहां से लिखा है लेकिन लिख दिया है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ ए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। और ये देखो ये भी मैग्नीट्यूड को दो तरह से रिप्रेजेंट किया है। मैग्नीट्यूड को ए से भी रिप्रेजेंट किया कर सकते हैं, और ये क्लास में मैंने बताया था बच्चों, जैसी जरूरत हो, अगर आपका मन कर रहा हो इससे तो इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो कौन कौन सा इसमें सही है। तो पहले ये देखो क्या दे रहा है, मैग्नीट्यूड जो दे रहा है वो वेक्टर अपॉन यूनिट वेक्टर दे रहा है, सही है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, मतलब कौन कौन सा इसमें जो है वह करेक्ट है, क्या चीजें सही है। तो देख लीजिए सबसे पहली चीज, सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड एक मिनट, ये यूनिट वेक्टर है। तो सेकंड क्या कह रहा है, मतलब ये दोनों चीजें तो हमको लग रहा है एक ही बात बता रहा है, फर्स्ट और सेकंड एक ही बात बता रहा है। हाँ फर्स्ट और सेकंड हमें लग रहा है कि एक ही बात बता रहा है, फर्स्ट और सेकंड देखिए एक ही बात बता रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड हो गया, क्या हो गया, तो मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन क्या एन, यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए एन कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपॉन कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। एन कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और बात यही बता रहा है, देखो दोनों बता रहा है, इसका मतलब सही है। फिर ये देखिए ये क्या होता है, ये भी वही चीज होता है, देखिए फोर्थ भी वही है, फोर्थ भी वही सही है। हाँ फोर्थ क्या कह रहा है, वेक्टर ए इक्वल टू क्या कह रहा है, हाँ वेक्टर ए इक्वल टू क्या कह रहा है, ये देखिए वेक्टर ए इक्वल टू कह रहा है, देखिए वेक्टर ए इक्वल टू कह रहा है यहाँ पे ए एन कैप, ठीक है। किसी भी मैग्नीट्यूड को अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये भी सही कह रहा है, सही कह रहा है कि नहीं। और ये देखिए ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड है। तो किसी का भी मैग्नीट्यूड होगा, जैसे ए का खुद का मैग्नीट्यूड, मतलब इसको भी मैग्नीट्यूड कहते हैं, इसको भी मैग्नीट्यूड कहते हैं, तो ये भी कितना आएगा 1। अब इसमें चारों सही होंगे, देखो बेटा, हाँ अब इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, हाँ लेकिन इसमें चारों सही होंगे, ठीक है ना, थोड़ा कंफ्यूजन दूर रखना। ये देखो एन कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन क्या है, मैग्नीट्यूड है। हाँ थोड़ा सा यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गई है और कोई दिक्कत नहीं है, तो इस वजह से इसमें चारों सही हैं, ठीक है ना बच्चा। हाँ 3 के बाद 4 चलते हैं। ये देखो ये क्या करा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। 0.4i कैप, 0.6j कैप, सी के कैप रिप्रेजेंट ए यूनिट वेक्टर व्हेन सी इज, सी क्या है, तो अब देखो इसको क्या कहेंगे, रूट में क्या कहेंगे, 0.4 का स्क्वायर, 0.6 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये देखिए यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। मैग्नीट्यूड हो गया कि नहीं, मैग्नीट्यूड निकाल दिया आपने। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.36 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, या ये कितना हो गया बेटा 52 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1, या सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 0.5 0.48 हो गया। देखना थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है, कैलकुलेशन फिजिक्स नहीं,
तो 48 अपॉन इसको क्या लिख सकते हो 100, या c इक्वल टू अंडर रूट 48 अपॉन कितना लिख सकते हो 100। 48 का मतलब इसको लिख सकते हो 16 इंटू 3 अपॉन 10 लिख सकते हो। 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा, यानी 4 रूट 3 अपॉन 10, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी 2 रूट 3 अपॉन कितना 5। तो देखो 2 रूट 3 अपॉन 5 कोई है, हाँ बी वाला है, 2 रूट 3 अपॉन 5 बी है। ठीक है, तो ये 4 का हो गया बी। 4 के बाद 5 पे चलते हैं, देखो क्या कर रहा है। 5 कर रहा है a कैप b कैप एंड c कैप आर यूनिट वेक्टर्स इफ a कैप प्लस b कैप, ये देखिए a कैप प्लस b कैप इक्वल टू c कैप, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप माइनस b कैप। ठीक, तो ये बताओ a कैप प्लस b कैप c कैप के बराबर है। ये देखिए a कैप प्लस b कैप किसके बराबर है, हाँ c कैप। तो ये बताओ a कैप प्लस b कैप होता कितना है 2 cos थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 होता है, या cos थीटा बाई 2 इक्वल टू कितना होता है 1/2। कितने की वैल्यू 1/2 होती है, cos 60 की वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है, कितनी की होती है, या थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 120। इसका मतलब a कैप और b कैप के बीच का एंगल कितना हो गया 120। अब क्या करा, a कैप माइनस b कैप की वैल्यू पूछ रहा है। ये देखो a कैप माइनस b कैप, तो a कैप माइनस b कैप की वैल्यू होती है 2 sin थीटा बाई 2, क्यों, इसका मैग्नीट्यूड यही होता है। तो 2 sin थीटा बाई 2 का मतलब 2 sin 120 अपॉन 2 60 हो गया, या 2 sin 60 कितना हो जाएगा √3/2, या इसको हम लोग क्या कहेंगे √3, क्या कहेंगे √3। तो इस तरह से बेटा 5 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। ठीक है, प्रतिदिन 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए बच्चों, थैंक यू।